नमस्ते दोस्तों। कहते हैं जिंदगी बदलती है कपड़ों से नहीं, कामों से नहीं। जिंदगी बदलती है सोच से, और सोच तब बदलती है जब इंसान समय की कीमत समझ ले। किसी ने 1 करोड़ से पूछा, आपके पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं? वो हंसकर बोला, कुछ भी नहीं, बस मैं अपने समय का मालिक हूं। ये सुनकर आपको भी महसूस होगा कि जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, पैसे, रिश्ते, मौके, पर समय एक बार निकल जाए तो बस निकल गया। 2 लोग सुबह उठते हैं, एक अपने सपनों पर काम करता है, दूसरा मोबाइल स्क्रॉल करता है। दोनों की लाइफ एक ही दिन से शुरू होती है, पर कुछ सालों बाद एक सफल होता है और दूसरा वही का वही। फर्क सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का है। आज आपका और मेरा सफर शुरू हो रहा है एक ऐसी समझ की तरफ जो आपकी जिंदगी, आपकी सोच, आपका फ्यूचर बदल सकती है। आज हम टाइम मैनेजमेंट को सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक कहानी की तरह सुनेंगे जिसमें आपकी भी जिंदगी छिपी होगी। सुबह का समय दुनिया का सबसे ईमानदार समय है। उसमें झूठ नहीं होता, न दिखावा होता है। पहली धूप ये नहीं देखती कि आप अमीर हो या गरीब। उसे सिर्फ एक चीज दिखाई देती है, आप तैयार हो या थके हो। कई लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप खुलता है, इंस्टाग्राम खुलता है, और दिन की शुरुआत ही दूसरों की मांगों से होती है। किसी का मैसेज, किसी की रील, किसी की फोटो, और आप अनजाने में अपने 1440 मिनट दूसरों की उंगलियों में दे देते हो। लेकिन कुछ लोग सुबह उठते ही अपने सपनों पर हमला करते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की गर्दन पकड़ लेते हैं, और वो लोग आगे निकल जाते हैं। क्योंकि सुबह दिमाग का दरवाजा सबसे साफ होता है। वहां कोई भीड़ नहीं होती, वहां बस आप होते हो और आपका लक्ष्य होता है। केविन क्रूज कहता है, सुबह दुनिया को मत खोलो, सुबह अपने लक्ष्य को खोलो। और ये सच है, क्योंकि दुनिया की जरूरतें शाम तक भी पूरी हो सकती है, पर आपके सपनों का इंतजार बहुत लंबा नहीं चल पाता। अब आप खुद सोचिए, जब दिन की शुरुआत ही दूसरों के मैसेज से होती है, तो दिन का मालिक आप कैसे बनोगे? वो क्यों न बनेंगे जिनके मैसेज आप पढ़ रहे हैं? इसीलिए सुबह का पहला 1 घंटा, मोबाइल दूर, दुनिया दूर, सिर्फ आप और आपका लक्ष्य। यही फर्क है एवरेज लोगों और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों में। अब बात आती है काम के तरीके की। आपने देखा होगा कि बहुत लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं, लंबी लिस्ट, 10 काम, 15 काम, 20 काम, और दिन खत्म होने पर आधे काम ही पूरे होते हैं, बाकी कल पर टाल दिए जाते हैं। फिर कल अगले आधे, फिर कल के अगले आधे, और यूं जिंदगी टालते टालते बीत जाती है। केविन क्रूज ने कहा था, विनर्स टू डू लिस्ट नहीं बनाते, विनर्स कैलेंडर बनाते हैं। मतलब हर काम का समय तय, हर काम का ब्लॉक, हर काम का एक स्लॉट। जैसे एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल इंसान का भी जीवन का अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है। दिमाग कंफ्यूजन में नहीं रहता, दिमाग साफ कहता है अभी यही करना है। और जिस दिन दिमाग को डायरेक्शन मिल जाए, उसी दिन लाइफ का टर्न अराउंड शुरू हो जाता है। कई लोग बोलेंगे, यार मैं दिन भर बिजी रहता हूं। लेकिन बिजी होने से कुछ नहीं होता, प्रोडक्टिव होना जरूरी है। बिजी लोग थक जाते हैं, प्रोडक्टिव लोग जीत जाते हैं। कहानी यहां और दिलचस्प होती है, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा फर्क लाता है एक छोटी सी आदत, दिन का पहला काम सबसे बड़ा काम। इसको केविन मिड कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। वो काम जो आपके सपनों को असल में आगे बढ़ाए। वो नहीं जो अर्जेंट दिखता है, बल्कि वो जो आपको ग्रो करता है। सुबह जब दिमाग सबसे फ्रेश होता है, वही अपनी सबसे जरूरी चीज पकड़कर उसे खत्म कर दो, क्योंकि सुबह की जीत पूरा दिन आपकी बना देती है। आप खुद सोचिए, अगर आपका सबसे जरूरी काम सुबह 10 बजे तक पूरा हो चुका है, तो उसके बाद स्ट्रेस कैसा, प्रेशर कैसा? नो टेंशन। मगर अगर वही काम रात तक टलता रहा,
तो पूरा दिन गिल्ट में बीतता है। 1 मिनट के पूरा होने से दिमाग में एक खुशी आती है, आई डिड इट, और इस फीलिंग की आग में बाकी काम भी जलते जाते हैं, तेजी से, बिना रुकावट के। अब आते हैं उस दुश्मन पर जिसने दुनिया का सबसे ज्यादा समय बर्बाद किया है। मोबाइल नोटिफिकेशंस। फोन बजता है और अटेंशन उधर चला जाता है। व्हाट्सएप बीप होती है और ध्यान टूट जाता है। इंस्टाग्राम ओपन तो 5 मिनट का प्लान 50 मिनट में बदल जाता है। केविन क्रूज कहता है, बार बार फोन चेक करना, अपने सपनों के बीच बार बार ब्रेक लगाना है। सोचिए, अगर किसी ने आपकी गाड़ी में हर 5 मिनट में ब्रेक लगा दिया तो गाड़ी तेज कैसे चलेगी? आपका दिमाग भी ऐसा ही है। नोटिफिकेशन डोपामाइन देता है, पर सपने डिसिप्लिन मांगते हैं। इसलिए एक सिंपल रूल, दिन में सिर्फ 2-3 बार मोबाइल चेक करो, बाकी समय एयरप्लेन मोड जैसा फोकस। यही असली गेम चेंजर है। अब जरा जिंदगी के एक और सच पर आते हैं। आप और मैं जानते हैं कि हमारा समय अक्सर उन्हीं चीजों पर खर्च हो जाता है जिनसे न खुशी मिलती है न ग्रोथ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी सक्सेस सिर्फ कुछ चुनिंदा कामों में लुकी है। आपकी जिंदगी के सिर्फ 20% काम आपको 80% रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपका बहुत सा काम, बहुत सा स्ट्रेस, बहुत सा भागदौड़ असल में बेकार है। अगर आपके दिन में 2 काम ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी बदल देते हैं, तो बाकी समय उन चीजों पर क्यों बर्बाद करना जो सिर्फ दिखावे के लिए है? आज से खुद से पूछो, मेरे दिन में वो 2 काम कौन से हैं जो अगर पूरे हो जाएं तो 80% जिंदगी आसान हो जाए। अब बात उस चीज पर जिसने लाखों लोगों का समय निकल लिया है, यस बोलने की आदत। कभी किसी दोस्त ने कुछ मांगा, आपने हां बोल दिया। कभी घर पर कुछ काम पड़ा, हां बोल दिया। कभी कोई फेवर मांग ले, हां बोल दिया। पर क्या आप जानते हैं, हर बार किसी और को यस बोलना, कई बार खुद को नो बोलना होता है। आपका समय बंट जाता है, आपकी एनर्जी टूट जाती है, आपका फोकस फैल जाता है। लाइफ कोई बफे नहीं है कि हर चीज चखनी है। लाइफ एक मिशन है जहां अटेंशन सीमित है। इसलिए नो बोलना सीखो, नरमी से, शांति से, लेकिन फर्मनेस के साथ। बोलो, इस वक्त मैं एक प्रायोरिटी पर हूं, मैं बाद में कोशिश करूंगा। ये लाइन आपकी जिंदगी बचा सकती है। अब बात उस चीज पर जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं, एनर्जी। टाइम मैनेजमेंट तब तक सफल नहीं होता जब तक एनर्जी मैनेजमेंट न हो। थका हुआ इंसान कोई कैलेंडर नहीं चला सकता, कोई डिसिप्लिन नहीं ला सकता, कोई रूटीन नहीं पकड़ सकता। इसलिए असली टाइम मैनेजमेंट शुरू होता है नींद से, सुबह की एक्सरसाइज से, अच्छे खान पान से, साफ दिमाग से। केविन क्रूज कहता है, अगर एनर्जी गिर गई तो आपका पूरा सिस्टम गिर जाता है। इसलिए 7-8 घंटे की नींद वर्कहॉलिक लोगों की कमजोरी नहीं, उनकी ताकत है। थका हुआ दिमाग गलत फैसला करता है, भरा हुआ दिमाग दुनिया बदल देता है। और अब बात आती है हमेशा मल्टीटास्किंग करने के शौक की। एक ही समय में 2-3 काम करने की कोशिश असल में दिमाग का नुकसान है। मल्टीटास्किंग सुनने में कूल लगता है, लेकिन दिमाग ये जंप करके 40% एफिशिएंसी खो देता है। जो इंसान एक समय में एक काम करता है, वही लोग दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं। एक ही टाइम ब्लॉक में एक ही काम, जब खत्म तभी अगला। यही डीप वर्क है, यही मास्टरी है, यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। जिंदगी के अंत में एक सरल आदत आपको बदल देगी। हर रात 3 सवाल पूछना, क्या आज मैं अपने प्लान पर जिया या दुनिया के प्रेशर पर? क्या सुबह मैंने अपना सबसे पहला बड़ा काम पूरा कर लिया? क्या मैंने आज अपना समय किसी बेकार चीज को दे दिया? अगर इन 3 सवालों के जवाब 1 महीने तक सुधर गए तो जिंदगी पूरी बदल जाएगी। टाइम मैनेजमेंट कोई टेक्निक नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है, एक डिसीजन है, हर सुबह किया जाने वाला वादा है
कि मैं अपने 1440 मिनट किसी और को नहीं दूंगा। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्न अराउंड किसी मोटिवेशन स्पीच से नहीं, किसी बड़े इंसिडेंट से नहीं, बल्कि एक छोटे से डेडिकेशन से शुरू हुआ था। वो डेडिकेशन जिस दिन आपने महसूस किया कि समय सबसे बड़ा धन है। अगर आपने पैसा खो दिया तो आप कमा लोगे, अगर मौका खो दिया तो नया ढूंढ लोगे, अगर रिश्ते टूट गए तो नए जुड़ सकते हैं, लेकिन समय वो कभी लौट कर नहीं आता। आज अपने दिल में एक आग जलाओ कि मेरा समय, मेरे सपने, मेरी जिंदगी अब किसी और की बीप पर नहीं चलेगी। आज के बाद आप अपने घंटे नहीं गिनोगे, आप अपने काम गिनोगे, आप अपनी मेहनत गिनोगे, आप अपने सपनों को दिन का पहला घंटा दोगे। और यही आदत आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। अगर ये हिंदी पावर बुक स्टाइल कहानी आपको भीतर से झकझोर गई हो तो आप समझ चुके हैं कि समय सिर्फ बहता नहीं, समय बनाता भी है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब में, एक नए लेसन के साथ, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। तब तक अपने समय के मालिक बनो।